नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एक से अधिक पारियों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती थी, साथियों उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया जाता था उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। जो पहले दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जेड फार्मूला था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। आगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो एक से अधिक पारियों में आयोजित करवाई जाएगी उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेड फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब नॉर्मलाइजेशन के लिए नए फार्मूला ढूंढ लिया है। नया फार्मूला जो एसएससी के द्वारा अपनाया जाता है यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वह इक्वी परसेंटाइल फार्मूला है जो एसएससी द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है जो एक से अधिक पारियों में होती है उसमें इसी फार्मूले का यूज किया जाता है। तो अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी आगामी जो भी रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसका एग्जाम एक से अधिक पारियों में आयोजित हुआ है या आगे होने वाला है, ऐसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करते समय इक्वी परसेंटाइल फार्मूले का यूज करते हुए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा क्या हुआ जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेड फार्मूला जो वर्षों से अपनाया जा रहा था उसको एकदम से क्यों इसमें बदलाव किया गया है और नए फार्मूला का यूज क्यों किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला क्या है, साथ ही दोस्तों इससे आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को क्या लाभ होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचय भर्ती 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, नोटिफिकेशन के बाद लगभग 17.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो एग्जाम हुआ था वह एग्जाम 6 पारियों में आयोजित हुआ। 6 पारियों में आयोजित होने के कारण दोस्तों भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करते समय जो जेड फार्मूले का यूज करते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 6 पारियों में से कुछ पारियों को बहुत ज़्यादा इस फार्मूले के यूज करने से लाभ हुआ, उनके नंबर कम थे और उनके नंबर बढ़ गए। और कुछ पारियों में दोस्तों अधिक नंबर होने के बाद भी इस फार्मूले के कारण बहुत ज़्यादा नंबर घट गए। यानी साथियों, पशु परिचय भर्ती के रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जेड फार्मूला यूज किया गया, ये साथियों पहले से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित होती थी, चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की, सभी में साथियों इसी फार्मूले का यूज करते हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाता था। लेकिन साथियों जो पहली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो रही थी वह ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 या 3 पारी में समाप्त हो रही थी, जिससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को उसका असर दिख नहीं रहा था। लेकिन साथियों पशु परिचय भर्ती का एग्जाम 6 पारियों में आयोजित करवाया गया और 6 पारियों में आयोजित होने के कारण दोस्तों किसी पारी के अभ्यर्थियों के 25 से 30 नंबर बढ़ गए और किसी पारी के अभ्यर्थियों के 25 से 30 नंबर कम हो गए, जिससे दोस्तों प्रत्येक पारी में समान संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हुए। और उसी को लेकर अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हुए ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका लगाए थे। लेकिन साथियों कोर्ट की याचिका में अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया और फार्मूले को सही बताया, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। लेकिन साथियों भर्ती परीक्षा से बाहर हुए अभ्यर्थी पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मिले थे और अपनी पीड़ा जाहिर की गई थी, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने माना था कहीं न कहीं पशु परिचय भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ थोड़ा बहुत अन्याय जरूर हुआ है। लेकिन वर्षों से इसी फार्मूले के तहत परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसके लिए अल्टरनेट कुछ दूसरा फार्मूला ढूंढेंगे, जिससे एक से अधिक पारियों में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसमें लगभग समान मात्रा में अभ्यर्थी पास हो। इसके लिए बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने दोस्तों ये नया फार्मूला ढूंढ लिया है और अब आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इक्वी परसेंटाइल फार्मूले के तहत ही दोस्तों रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब जो भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें इक्वी परसेंटाइल फार्मूला जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में अपनाया है उसे लागू कर दिया गया है। और आगामी जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में दोस्तों रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि जेल प्रहरी भर्ती का एग्जाम 2 पारी में हुआ था, इसको नई फार्मूले के तहत ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वह इस प्रकार है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञित समय में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक से अधिक भर्ती परीक्षाओं में यानी दोस्तों एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी। एक परीक्षा को विभिन्न चरणों में आयोजित करने पर प्रत्येक चरण में प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर भिन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतः सभी चरणों में प्रश्न पत्रों की डिफिकल्टी लेवल में समानता होने के लिए बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों की राय और अनुशंसा के अनुसार जेड फार्मूला लागू कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गठित कमेटी ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला लागू किया जाता है उस फार्मूले का परीक्षण करके कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा गत माह में नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला अपनाया गया था इक्वी परसेंटाइल फार्मूला
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक से अधिक भर्ती परीक्षाओं में यानी एक से अधिक चरणों कोई भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। उन भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार का फार्मूला अपनाए जाने की अभिशंसा कर दी गई है। अतः उपरोक्त गठित समिति की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह निर्णय लिया गया है कि आज दिनांक 25 जुलाई 2025 से साथियों 25 जुलाई 2025 से बोर्ड द्वारा आगामी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन हेतु अब इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित नोटिफाइड किया जाएगा। जेल प्रहरी भर्ती 2024 में जिसका आयोजन एक से अधिक चरणों में करवाया जा चुका है, इस कारण उसमें भी नॉर्मलाइजेशन फार्मूले हेतु इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लागू किया जाएगा। यानी साथियों जो पहली भर्ती होगी जेल प्रहरी भर्ती 2024 जो एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है, यानी 2 चरणों में एग्जाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट जारी करते समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लागू कर इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों देखने वाली बात यह रहेगी इसमें कितना ये इफेक्टिव होता है और अभ्यर्थी इससे कितना संतुष्ट होते हैं। लेकिन साथियों पहली भर्ती जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में ये फार्मूला अपनाया जाएगा। इसके बाद भी साथियों जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं एक से अधिक चरणों में होगी, जिसमें पटवारी भर्ती होने वाली है, वीडियो भर्ती होने वाली है और साथियों सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं दोस्तों एक से अधिक चरणों में होगी। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दोस्तों लगभग 38 जिलों में 6 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी। इसलिए इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब नया फार्मूला का यूज किया जाएगा। नया फार्मूला इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अब इन सभी प्रतियोगिता में यूज करते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिससे दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। सभी पारियों में पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, इस फार्मूले से समान मात्रा में सभी पारियों से अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, जिससे दोस्तों आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अभ्यर्थी इसको अडॉप्ट करे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का भी यही मानना है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को रिजल्ट जारी करेंगे, उसमें आप देखेंगे भी और आप सभी संतुष्ट भी होंगे। तो साथियों अब देखने वाली बात यह रहेगी, सबसे पहले इसको जेल प्रहरी भर्ती के एग्जाम का रिजल्ट जारी करते समय इस फार्मूले का यूज किया जाएगा, उसमें कितना इफेक्टिव रहता है और अभ्यर्थी इससे कितना संतुष्ट होते हैं। लेकिन साथियों 1, 2 या 3 पारियों में जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा असर दिखता नहीं है। जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का एग्जाम 5-6 पारियों में होता है, वहां जाकर दोस्तों अभ्यर्थियों के नंबरों में काफ़ी उलटफेर हो जाता है। तो साथियों नए फार्मूला इक्वी परसेंटाइल फार्मूले के असली परीक्षण तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एग्जाम का रिजल्ट जारी करते समय क्या रिजल्ट निकल के आता है उस पर निर्भर करेगा और उसी से दोस्तों सही अनुमान लग पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस नए फार्मूले से अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी दोस्तों इसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ एग्जाम देते हैं, तो अपना प्रश्न पत्र का लेवल इस प्रकार से होना चाहिए जिससे किसी भी पारी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, नए किसी विशेष पारी को ज़्यादा फायदा हो। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें साथ नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को बदलकर जो जेड फार्मूला यूज किया जाता था उसको बदलकर अब नया फार्मूला इक्वी परसेंटाइल फार्मूला प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाएं जो एक से अधिक पारियों में आयोजित होगी उनमें यूज किया जाएगा। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस नए फार्मूले से अभ्यर्थियों को कितना लाभ होगा या हानि, तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।